आदाब नाजरीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। निजामाबाद पेद्दापल्ली रेलवे लाइन की तकमील, ट्रेन सर्विस का मरकजी वजीर रेलवे के हाथों रिमोट के जरिए आगाज। रियासती वजीर, अराकीन असेंबली और दीगर अहम कायदीन ने इस ट्रेन में सफर किया। रेलवे लाइन की तकमील का सहरा अपने सर बांधने रस्साकशी का माहौल। कांग्रेस, टीआरएस और बीजेपी की दावेदारी, रियासती वजीर की तकरीर में खलल पैदा किया गया। निजामाबाद पेद्दापल्ली रेलवे लाइन 20 साल की मेहनत का नतीजा। महज 2.5 साल कारकर्दगी में इस पर दावेदारी हैरत अंगेज है। ये काम कांग्रेस ने किया है, महेश कुमार गौड़ का दावा। उर्दू एक मीठी और प्यारी जबान है। ये हिंदुस्तान में पैदा हुई, लेकिन इसको आलमी सतह पर राइज करना चाहिए। उर्दू कॉन्फ्रेंस में मरकजी वजीर जावडेकर के एहसासात। खबरों के आगाज से खबर सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। अगर हम चाहते तो इनकी आंखें बेनूर कर देते, फिर ये रास्ते की तरफ दौड़ते फिरते, लेकिन उन्हें कैसे दिखाई देता। और अगर हम चाहते तो इनकी जगह पर ही इनकी सूरतें मस्क कर देते, फिर ना वो चल फिर सकते और ना ही लौट सकते। और जिसे हम बूढ़ा करते हैं उसे पैदाइशी हालत की तरफ उलट देते हैं, क्या फिर भी वो नहीं समझते? ना तो हमने इस पैगंबर को शेर सिखाए और ना ये इसके लायक है। वो तो सिर्फ नसीहत और वाज़े कुरान है, ताकि वो हर शख्स को आगाह कर दे जो जिंदा है और काफिरों पर हुज्जत साबित हो जाए। सूरह यासीन आयत 66-70। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम इसलिए बनाया गया है कि इसकी इत्तिबा की जाए, लिहाजा तुम इसे जल्दी ना करो। जब वो अल्लाहु अकबर कहे तो तुम अल्लाहु अकबर कहो, और जब वो रकू करे तो तुम रकू करो, और जब वो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहे तो तुम अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द कहो। जब वो सजदा करे तो तुम सजदा करो, और तुम रुकू न करो यहाँ तक कि वो रुकू न कर ले, और तुम सजदा न करो यहाँ तक कि वो सजदा न कर ले। हदीस मुबारक अहमद, अबू दाऊद। अब खबरें तफसील से। 3 अजला की आवाम को राहत मिलेगी, क्योंकि आवाम की सफरी सहूलत के लिए निजामाबाद ता करीमनगर ट्रेन का आगाज़ हो चुका है। मरकजी वजीर रेलवे ने इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकने पार्लिमान के कविता की तेज़ रफ्तार मसाई ने आवाम के ख्वाबों को हकीकत में बदल दिया। रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। निजामाबाद की आवाम का ही नहीं, बल्कि करीमनगर, पेद्दापल्ली और निजामाबाद की आवाम के ख्वाबों के मंसूबे की तकमील हुई, और आज निजामाबाद से पेद्दापल्ली की रेलवे लाइन को मरबूत कर दिया गया। आज सुबह 9 बजे ऑनलाइन रिमोट के जरिए मरकजी वजीर रेलवे सुरेश प्रभु ने इस ट्रेन और नई रेलवे लाइन का इफ्तिताह अंजाम दिया, और फिर निजामाबाद से ये ट्रेन करीमनगर की सिमत चल पड़ी। लेकिन बताया गया है कि ये ट्रेन आज सिर्फ मोड़ताड़ तक ही चलेगी। इस मौके पर रेलवे स्टेशन पर मुनक्किदा प्रोग्राम में रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रुकन असेंबली निजामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता, मिशन भगीरथा वाइस चेयरमैन वेमुला प्रशांत रेड्डी, रुकन असेंबली आरमूर जीवन रेड्डी, जिला परिषद चेयरमैन दफेदार राजू के अलावा अखिलेदी कायदीन एस अलीम, मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, तारिक अंसारी, हलीम खमर और दीगर मौजूद थे। जबकि बीजेपी कायदीन की भी कसीर तादाद प्रोग्राम में शरीक थी। इस मौके पर रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने खिताब में बताया कि निजामाबाद पेद्दापल्ली रेलवे लाइन का मनसूबा 1976 में तैयार किया गया था, और उसके बाद उसका सर्वे करवाया गया और फिर 123 करोड़ रुपए बजट मुख्तस किया गया। लेकिन सियासी कायदीन की लापरवाही की वजह से ये प्रोजेक्ट लीतोलाल का शिकार बना रहा। इस दरमियान इस इलाके के कायदीन एमपी बनते रहे, वजीर भी बने, बल्कि वजीर आजम के ओहदे तक भी पहुंच गए। लेकिन इस रेलवे लाइन की तकमील अधूरी ही रही, और आज रुकने पार्लिमान निजामाबाद के कविता की शख्सी दिलचस्पी की वजह से आवाम का ये ख्वाब 20 साल बाद शर्मिंदा ताबीर हुआ। वरना साबिक़ा अराकीन पार्लिमान ने इस रेलवे लाइन को बरफदान की नज़र कर दिया था।
रुकने पार्लिमान निजामाबाद के कविता ने इस रेलवे लाइन की तेज रफ्तार तकमील के लिए 2014-15 के रेलवे बजट में 56 करोड़ रुपए और 2015-16 में 200 करोड़ रुपए और 2017-18 में 74 करोड़ रुपए मुसलसिल मंजूर करवाते हुए इस रेलवे लाइन की तकमील और इस पर ट्रेन सर्विस के आगाज में इंतहाई अहम तरीन रोल अंजाम दिया है और इसकी तकमील का मुकम्मल सहरा रुकने पार्लिमान के कविता को ही जाता है। और साथ ही रियासती वजीर ने कहा कि इस मामले में मरकजी वजीर रेलवे सुरेश प्रभु और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का भी जबरदस्त ताउन शामिल रहा। उन्होंने निजामाबाद की आवाम को बताया कि शुरुआत किसने की थी ये भी अहमियत रखता है, मगर दरमियान में ही कामों को किसने सुपरतार बनाकर 20 साल की ताखीर करवाई, ये सवाल भी अपनी जगह इंतहाई अहमियत का हामिल है। और इस रुके हुए काम को तेज रफ्तारी से महज 3 साल में मुकम्मल करवा देने वाले की शख्सियत भी अपनी जगह बहुत ही अहम व मुसल्लिमा हैसियत रखती है। रियासती वजीर ने तीनों अजला की आवाम को मुबारकबाद दी और साथ ही रुकने पार्लिमान के कविता वजीर रेलवे सुरेश प्रभु और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से इज़हार तशक्कुर किया। చాలా శుభదినం 1976లో సర్వే ప్రారంభించబడి 123 కోట్ల రూపాయలతో ప్రారంభించబడినటువంటి ఈ యొక్క లైను 25 ఏళ్ల సంవత్సరాల తర్వాత 93లో ఈ పని ప్రారంభించినప్పటికీ ఈ రోజు 2017లో ఈనాడు మనం రైలును ప్రారంభించుకుంటాం। ప్రధానమంత్రి గారు మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత సురేష్ ప్రభు గారు రైల్వే మంత్రి అయిన తర్వాత మన స్థానిక ఎంపీ కవిత గారు గతంలో ఏ ఎంపీ తేనటువంటి నిధులను దాదాపు 350 కోట్ల రూపాయల నిధులను తీసుకొచ్చి ఈ యొక్క లైన్ పూర్తి చేసుకోవడానికి ఈ కృషి చేసినటువంటి వ్యక్తి మన పార్లమెంట్ సభ్యురాలు కవిత అని చెప్పేసి చేస్తా ఉన్నాం। नई रेलवे लाइन पर ट्रेन चली तो जिले के अहम कायदीन ने भी इस पर सफर किया, जिनमें रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी भी शामिल थे। इन कायदीन ने इस ट्रेन को अवाम के ख्वाबों की ताबीर करार दिया है। निजामाबाद से मोरताल के लिए ट्रेन चली तो जिले की अहम शख्सियतों ने इसमें सफर किया, जिसमें रियासती वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, अराकीन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता, प्रशांत रेड्डी, जीवन रेड्डी, जिला परिषद चेयरमैन दफेदार राजू, साबिक रुकन असम्बली इंडला लक्ष्मी नारायणा, सदर जिला बीजेपी पल्ले गंगा रेड्डी, बीजेपी कायदीन सत्यानारायण धनपाल, अलजापुर श्रीनिवास, टीआरएस कायदीन डी सुरेंदर, यस्से अलीम, भक्ता वसलम दिल्ली, मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, हलीम खमर और दीगर शामिल थे। इस मौके पर इन कायदीन ने अपने एहसासात का इजहार किया। नई रेलवे लाइन पर ट्रेन सर्विस का आगाज हुआ तो चंद अहम मेहमानों को इसमें सफर की इजाजत दी गई, लेकिन बेशुमार लोग इस ट्रेन में सफर करने के लिए सवार हुए और वो मुफ्त के सफर का मजा लेना चाहते थे, मगर ये सफर इनके लिए महंगा साबित हुआ। नई ट्रेन का आगाज हुआ और इस नई ट्रेन ने नई रेलवे लाइन पर अपना सफर शुरू किया। इस मौके पर कई अफराद ने ट्रेन की मुफ्त सवारी का मजा लेने के लिए उस पर सवार हो गए, लेकिन रास्ते में ही लोगों को अंदाजा हो गया कि यह इफ्तिताही सफर मुफ्त में नहीं था। हाँ, अलबत्ता चंद अहम शख्सियतों से सफ़र करने की ख्वाहिश की गई थी, माबाकी तमाम लोगों को टिकट लेना लाजमी था, मगर कई लोग इस ट्रेन में सवार हो गए और मुफ्त सफ़र का मज़ा लेने लगे। लेकिन दरमियान में अचानक ही टीसीज ने हल्ला बोल दिया और टिकट तलब करने लगे। कई अफराद के पास टिकट मौजूद नहीं थे, जिस पर ट्रेन में ही पैसे लेकर इनका टिकट काटा गया। इस तरह मुफ्त का सफ़र करने का ख्वाब अधूरा का अधूरा ही रह गया। नई ट्रेन जब आरमूर पहुंची तो उसका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाल करने वालों में बीजेपी, टीआरएस और तेलंगाना जागृति के कारकुनों के अलावा आवाम की बड़ी तादाद शामिल थी। यहाँ पर जय तेलंगाना और मोदी मोदी के नारे सुनाई देने लगे। निजामाबाद से करीमनगर के लिए ट्रेन का आगाज हुआ और ये ट्रेन निजामाबाद से निकली, जिसमें अहम मुसाफिरीन शरीक थे, जिनमें रियासती वजीर और अराकीन असम्बली भी शामिल थे। ये ट्रेन जंगलाती इलाकों, पहाड़ों के दरमियान से होती हुई नदी नालों को अबूर करती जब आरमूर रेलवे स्टेशन पहुंची तो मुकामी अवाम के अलावा बीजेपी, टीआरएस और तेलंगाना जागृति के कायदीन ने इस ट्रेन का वालेहाना इस्तकबाल किया। ऐसी ही सूरत हाल मोरताल रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिली है। इस्तकबाल करने वाले लोगों ने जय तेलंगाना के अलावा मोदी मोदी के भी नारे बुलंद किए।
पेद्दापल्ली निजामाबाद बराह करीमनगर रेलवे लाइन की तनसीब का मुकम्मल सहरा कांग्रेस के सर ही जाता है। महज 26 किलोमीटर तक फंड मुख्तस करवाने वाले काम की तकमील का सहरा अपने सर कैसे बांध सकते हैं? महेश कुमार गौड़ का सवाल। कांग्रेस पार्टी ऑफिस में एक सहाफती इजलास से खिताब करते हुए महेश कुमार गौड़ ने दावा किया कि पेद्दापल्ली था निजामाबाद बराह करीमनगर रेलवे लाइन की तनसीब का मंसूबा और आगाज का मुकम्मल सहरा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसी कायदीन के सर ही जाता है। उन्होंने कहा कि रेलवे लाइन की तनसीब यूं ही नहीं हो जाती, बल्कि इसके लिए तवील मनसूबाबंदी होती है। लिहाजा 1993 में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नरसिम्हा राव ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी और उसके बाद से उसका अलाए अमल और नक्शा और फंड मुख्तस किए गए। इस रेलवे लाइन की तनसीब के लिए सैकड़ों एकड़ अराजी को हासिल किया गया और मुआवजे की अदायगी अमल में लाई गई। सर्वे का काम ही कई सालों तक जारी रहा। बहरहाल रेलवे लाइन का आगाज हुआ और हर साल कुछ न कुछ बजट मुख्तस किया जाता रहा। महेश कुमार गौड़ ने बताया कि साबिक़ रुकन पार्लिमान मधु याशकी गौड़ का भी इस रेलवे लाइन की तकमील में अहम तरीन रोल रहा है। उन्होंने इस रेलवे लाइन के लिए भारी फंड्स मुख्तस करवाए हैं। उन्होंने कहा कि जिस काम की तकमील के लिए कांग्रेसी कायदीन कई साल जद्दोजहद करते रहे, उस काम को करने का दावा महज चंद साल एमपी बनने वाले कैसे कर सकते हैं। उन्होंने तंज किया कि आज टीआरएस कायदीन को यह आदत हो चुकी है कि वो जो भी अच्छा काम होता है उसका सहरा अपने सर बांध लेते हैं। उन्होंने सवाल किया कि आखिर महज 2.5 साल में रुकने पार्लिमान निजामाबाद ने आखिर ऐसा क्या कर दिया जिस पर रेलवे लाइन की तकमील का सहरा अपने सर बांधने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह वो महज आवाम को गुमराह कर सकते हैं मगर हकायक नहीं बदल सकते। और हकीकत यह है कि इस रेलवे लाइन की तनसीब का मुकम्मल सहरा कांग्रेसी कायदीन के सर ही जाता है। महेश कुमार गौड़ ने बताया कि 2001 तक पेद्दापल्ली से करीमनगर तक 66 किलोमीटर रेलवे लाइन की तकमील कर ली गई थी और फिर 2007 में ये रेलवे लाइन जगत्याल तक पहुंच गई और 2009 तक इस रेलवे लाइन ने मेटपल्ली को उबूर कर लिया था और फिर 2014 तक आरमूर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर तक ये रेलवे लाइन पहुँच चुकी थी। और उसके बाद रुकने पार्लिमान निजामाबाद के कविता एमपी बनी और महज 26 किलोमीटर तक के फासले के लिए उन्होंने बजट मुख्तस करवाए हैं, जबकि ये पहले से ही मंजूरा बजट था। 178 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन में से सिर्फ 26 किलोमीटर के लिए काम करते हुए आखिर कैसे दावा किया जा सकता है कि इस रेलवे लाइन का काम हमने करवाया है। महेश कुमार गौड़ ने दावा किया कि इस रेलवे लाइन की तकमील का मुकम्मल सहरा कांग्रेस के ही सर जाता है और निजामाबाद से जितनी ट्रेनें भी चल रही हैं वो तमाम की तमाम कांग्रेस के कायदीन ने ही शुरू करवाई हैं, जबकि गुज़िश्ता 2.5 साल में एक भी नई ट्रेन शुरू नहीं करवाई गई। इस सहाफती इजलास में सदर सिटी कांग्रेस के शुवेनु, सदर जिला महिला कांग्रेस अरुणा तारा, शेखर गौड़ और दीगर कायदीन मौजूद थे। ఇవాళేమో రైలు ప్రారంభిస్తున్న తరుణంలో నిజామాబాద్ పెద్దపల్లి కరీంనగర్ జిల్లా ప్రజలందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున అభినందన తెలుపుతా ఉన్నాం, శుభాకాంక్షలు. విచిత్రం విషయం ఏంటంటే టీఆర్ఎస్ వాళ్ళకంతా కూడా వాహనవాడి అలవాటుగా మారింది. గత ప్రభుత్వాలు చేసిన కార్యక్రమాలన్నీ కూడా మేమే చేసాము, మా ఆయనలోనే జరిగాయని చెప్పుకోవడం, ప్రగల్భాలు పట్టడం, అబద్ధ రాయడం, పొగిడించుకోవడం అంతా కూడా అలవాటుగా మారింది. మేము కట్టినట్టు ఇల్లుకి సున్నం వేసుకుని మేమే ఇల్లు కట్టడం చెప్పుకుంటున్నాం. ముఖ్యంగా రైల్వే విషయానికి వచ్చినప్పుడు 1993లో మొదటి దక్షిణాది ప్రధానమంత్రి కరీంనగర్ జిల్లా ముద్దుబిడ్డ పివి నరసింహారావు గారు శంకుస్థాపన చేసి ఆ రోజు దాదాపు 923 కోట్లతో ఈ ప్రాజెక్ట్ని రూపకల్పన చేసింది. ఒక రైల్వే లైన్ వేయాలంటే దాంట్లో ప్రముఖమైన పాత్ర ల్యాండ్ అక్విజిషన్. 10 ఏళ్ళు ల్యాండ్ అక్విజిషన్ పట్టింది. మీ అందరూ తెలియదు కాదు, ఒక ల్యాండ్ అక్వైర్ చేయాలంటే కోర్టులు, లోయర్ కోర్టులు, హైయర్ కోర్టులు, ప్రజల అనుమతి, ఎన్నో ఇబ్బందులు ఇక్కడ ఉన్నాయి. అవన్నీ అధిగమించి దాదాపు 10 సంవత్సరాలు ల్యాండ్ అక్విజిషన్ పట్టింది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ కాంగ్రెస్ టైంలోనే
మొట్టమొదటిగా 2001లో పెద్దపల్లి నుంచి కరీంనగర్ వరకు మొదటి దశ 26-27 కిలోమీటర్లు పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత 2007లో అప్పుడు యూపీఏ హయాంలో జగిత్యాల వరకు లైన్ పరిగణించడం జరిగింది. गांधी चौक पर कांग्रेस अखिलेती कायदीन ने मधु याचकी गौड़ की तस्वीर को दूध और शहद से नहलाया। करीमनगर निजामाबाद रेलवे लाइन के आगाज पर कांग्रेसियों ने मसरत का इजहार किया और कहा कि ये जिले की आवाम को कांग्रेस का तोहफा है। निजामाबाद करीमनगर रेलवे लाइन पर ट्रेन सर्विस के आगाज के साथ ही निजामाबाद करीमनगर अजला में मसरत का इजहार किया जा रहा है। बिलखसूस कांग्रेसी कायदीन इसको अपना बहुत बड़ा कारनामा करार दे रहे हैं। आज कांग्रेस के अखिलेती कायदीन ने भी अपनी खुशियों का बरमला इजहार किया और साबिक रुकने पार्लिमान मधु याचकी गौड़ को इस रेलवे लाइन की तनसीब का अहम मोहरिक बताते हुए इनकी तस्वीर को दूध और शहद से नहलाया गया। गांधी चौक पर कांग्रेसी कायदीन ने सुमेर अहमद सदर जिला अखिलेती डिपार्टमेंट कांग्रेस की क़यादत में मधु याचकी गौड़ के हक में नारे लगाए और इस मौके पर गंजराज, उबैद बिन हमदान, अकबर नवाजुद्दीन और दीगर कायदीन मौजूद थे। सुमेर अहमद ने बताया कि सोनिया गांधी की सरपरस्ती में मधु याचकी गौड़ और दीगर कांग्रेसी कायदीन ने इस 140 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन की तनसीब के लिए 680 करोड़ रुपए फंड्स मंजूर करवाए हैं। ये कहें कि आज हम हमारे अब्दुल अजीज़ साबिक़ रुकने पार्लिमान मधु गौड़ याचकी साहब की क़यादत में सोनिया गांधी साहिबा की सरपरस्ती में निज़ामाबाद टू पेद्दापल्ली लाइन जो 140 किलोमीटर 687 करोड़ की लागत से जो उसमें फंड्स दिया गया, कांग्रेस का एक अहम कारनामा है। मधु गौड़ याचकी साहब का एक अहम कारनामा है। हम यहाँ के आज के तेलुगु पेपर्स में भी आया कि कांग्रेस पार्टी के दौरे इख्तिदार में ये मंजूरी आवाम आई। आज हम साबिक़ा में भी देखें कि कितने लोगों के भी ज़मीन आ गए। कलेक्टर के साथ, जॉइंट कलेक्टर के साथ एक कमेटी बिठाई गई जिसके जो भी किसानों के जगह गए उन लोगों को मुआवजा अदा किया गया, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के दौरे। निजामाबाद करीमनगर रेलवे लाइन पर ट्रेन सर्विस का आगाज हुआ और हर सियासी जमात इसका सहरा अपने सर बांधने के लिए कोशा नजर आ रही है। टीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी हर कोई इसको अपनी पार्टी का कारनामा करार देने के लिए बेचैन है और रियासती वजीर की तकरीर में बार बार मदाखलत की जा रही थी। निजामाबाद करीमनगर ट्रेन का आगाज हुआ। पेद्दापल्ली से निजामाबाद रेलवे स्टेशन को मजबूत करने के लिए 20 साल तवील अरसे तक काम किया जाता रहा और आखिरकार 25 मार्च को इस रेलवे ट्रैक पर निजामाबाद से ट्रेन का आगाज हुआ और इस ट्रैक की तनसीब से निजामाबाद की तिजारत को फ़रोग़ हासिल होने के अलावा दिल्ली और शुमाली हिंदुस्तान का सफ़र करने वालों को ज़बरदस्त राहत मिलने का इम्कान है। लिहाजा इस रेलवे लाइन को इंतहाई अहमियत का हामिल माना जा रहा है और इस रेलवे लाइन और ट्रेन के आगाज़ को लेकर एक अजीब से टकराव का माहौल देखा जा रहा है। बीजेपी, टीआरएस और कांग्रेस के कायदीन इस रेलवे लाइन की तनसीब या तकमील का सहरा अपने सर बांधने की कोशिश करने लगे। स्टेशन पर रियासती वजीर की तकरीर में बार बार मदाखलत की जाती रही। ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత సురేష్ ప్రభు గారు రైల్వే మంత్రి అయిన తర్వాత नाजरीन अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। नाजरीन के लिए एक जरूरी इत्तला। जी हाँ, नाजरीन के लिए एक अहम इत्तला। मरकजी महकमे इत्तलात व नशरियात की जानिब से मुल्क में डैश सिस्टम का निफाज अमल में आ रहा है। डैश यानी डिजिटल एक्सेस सिस्टम का निफाज अमल में आएगा। मुल्क की 7,709 बल्दियात में सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सेटअप बॉक्स ही कारगर होंगे और नॉर्मल सेटअप बॉक्स बंद हो जाएंगे। आप सिर्फ डिजिटल सेटअप बॉक्स पर ही अपने पसंदीदा चैनल्स देख सकेंगे। मरकजी हुकूमत ने फॉर ए केबल टेलीविजन एक्ट 1995 के तहत ब्रॉडकास्टर को सख्ती से अहकाम जारी किए हैं। खिलाफ कानून नशरियात जारी रखने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ से तमाम MSO पर लाजिम है कि वो रीट्रांसमिट सिग्नल्स को डिजिटल अनक्रप्टेड मोड पर ही रखे। नाजरीन, मार्केट में दस्तियाब डैश सिस्टम शराइत की खिलाफ वर्जी करने वाले सेटअप बॉक्स से धोखा न खाएं। जी हाँ, डिजिटल एक्सेस सिस्टम से आरास्ता सेटअप बॉक्स ही लगवाएं। सिटी डिजिटल सेटअप बॉक्स ही डैश कानून के ऐन मुताबिक है। लिहाजा धोखा न खाएं,
और महकमा इत्तलात और नशरियात की शराइत पर पूरा उतरने वाले सिटी डिजिटल नेटवर्क का सेटअप बॉक्स ही लगवाएं। इस सेटअप बॉक्स पर आप 299 चैनल से लुत्फानंदोज होंगे और उन चैनल्स में 999 तक का इजाफा होगा। सिटी डिजिटल नेटवर्क मरकजी महकमा इत्तलात और नशरियात से इजाज़त याफ्ता है। महकमा जाती खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमात दायर होंगे। होशियार नाज़रीन, धोखेबाजों से होशियार रहें और सिटी डिजिटल सेटअप बॉक्स ही लगवाएं। आज़ादी के बाद माइनॉरिटीज के हक में अब तक का सबसे बड़ा फैसला तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने किया कि तेलंगाना के तमाम अजला में अब 201 रेजिडेंशियल स्कूल का क़याम, खाने पीने और रहने की तमाम आला सहूलियात के साथ, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। क्योंकि केसीआर का विजन है हर बच्चा पढ़ेगा तो ही गोल्डन तेलंगाना बनेगा। अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता कीजिए और सुनहरे तेलंगाना की तामीर में हिस्सा लीजिए। दाखिले जारी हैं। मजीद मालूमात के लिए हमारा नंबर नोट कीजिए। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। सीनियर सिटीजन सोसाइटी का सालाना इजलास 9 अप्रैल को मुनक्किद होगा। सोसाइटी गुज़िश्ता कई सालों से बुजुर्गों के मसाइल की यकसुई के साथ साथ अवामी फलाही खिदमात भी अंजाम देती आ रही है। प्रेस क्लब में सदर सोसाइटी का बयान। सीनियर सिटीजन सोसाइटी के सदर रामचंद्र रेड्डी ने प्रेस क्लब निज़ामाबाद में सहाफ़ती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि सीनियर सिटीजन का सालाना इजलास 9 अप्रैल को मुनक्किद किया जा रहा है। वाज़ेह है कि सीनियर सिटीजन सोसाइटी ज़िले के बुजुर्गों की फाल व कारकर्द सोसाइटी है, जिसका ऑफिस सुभाष नगर में वाक़ है। यह ऑफिस बुजुर्गों के मसाइल की यकसुई के साथ साथ फलाही खिदमात भी अंजाम देता है। रामचंद्र रेड्डी ने इस इजलास में बकसरत शिरकत करते हुए बुजुर्गों से ताउन करने की ख्वाहिश की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोसाइटी के दीगर जिम्मेदारान गंगाधर राज रेड्डी, किशन रेड्डी और नारायण रेड्डी के अलावा दीगर शरीक थे। सुभाष नगर निजामाबाद हिंदू मूलंगा गौरव సభ్యులందరికీ సీనియర్ సిటిజన్ ఫోరం సుభాష్ నగర్ నిజామాబాద్ గాలకు తెలియజేయనదేమనగా తేదీ 9/4/2017 ఆదివారం రోజున ఉదయం 11 గంటలకు ఫోరం కార్యాలయం సుభాష్ నగర్ భవనం నందు వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం జరుగును। नाजरीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। उर्दू एक प्यारी और मीठी ज़बान है। इसको आलमी सतह पर फ़रोग़ देना चाहिए। ये मुसलमानों की नहीं बल्कि सब हिंदुस्तानियों की मुश्तरक ज़बान है। प्रकाश जावड़ेकर का उर्दू सेमिनार में खिताब। मरकजी वजीर बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल प्रकाश जावड़ेकर ने कौमी उर्दू कौंसिल के ज़ेर-ए-तमाम मुनक़्क़िदा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास में कहा कि हर ज़बान बहुत प्यारी होती है और उर्दू तो बहुत ही प्यारी और मीठी ज़बान है। ये किसी खास मजहब की नहीं बल्कि सबकी ज़बान है। बहुत सी हिंदुस्तानी ज़बानों के मेलजूल से एक हिंदुस्तानी भाषा वजूद में आई जिसका नाम उर्दू है। अमीर खुसरो के कलाम से जो कुछ भी वजूद में आया है वो आज तक हम पढ़ते और सुनते हैं। उर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा तालीमी मवाद फराहम किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हिंदुस्तानी ज़बानों में निसाब तैयार नहीं होगा तो इस ज़बान में तालीम हासिल करने वाले बच्चे कहाँ से आएंगे। उन्होंने इस बात पर दुख का इजहार किया कि उर्दू मीडियम और हिंदुस्तानी ज़बानों के स्कूल बंद हो रहे हैं। इन स्कूलों को जिंदा करने की ज़रूरत लायक है, क्योंकि हमारे जहनों पर अंग्रेज़ी का भूत सवार है। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा अलमिया है कि अंग्रेज़ जब मुल्क से चले गए तो अंग्रेज़ी ज़बान हमारे अंदर और ज़्यादा शिद्दत से दाखिल हो गई। लोग ये सोचने लगे कि बग़ैर अंग्रेज़ी के तरक्की मुमकिन नहीं है, जबकि बुनियादी तालीम मादरी ज़बान में होनी चाहिए। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि इब्रानी बोलने वालों की तादाद बहुत कम है, लेकिन साइंस, मेडिकल
इंजीनियरिंग और दीगर उलूम फन का सारा मवाद इब्रानी जबान में मौजूद है। मरकजी वजीर ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर शाया होने वाले कौमी उर्दू काउंसिल के नए मुजल्ले माहनामा ख़वातीन दुनिया और 2 हिस्सों पर मुश्तमिल नई किताब उर्दू सहाफ़त के 200 साल का रस्मी अजरा भी अंजाम दिया। प्रकाश जावड़ेकर ने कौमी उर्दू काउंसिल की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि उर्दू की तरक्की के लिए ठोस तजावीज़ पेश करे तो हुकूमत इन पर संजीदगी से गौर करने के लिए तैयार है और इन तजावीज़ को अमली जमा पहनाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। 18 मुल्कों से आए मंदुबिन का उन्होंने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उर्दू को सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक में भी फ़रोग़ देने की कोशिश की जाए। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि मैं तमाम ज़बानों का एहतराम करता हूँ। दिल्ली के इदाराजात मुकामी में कामयाबी की सूरत में मकानों के टैक्स ख़त्म कर दिए जाएंगे और साबिक़ा टैक्स बकायाजात भी माफ़ कर दिए जाएंगे। दिल्ली सीएम का आवाम को लुभाने वाला बयान। एमसीडी इंतखाबात के पेश नज़र वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है कि अगर आम आदमी पार्टी इंतखाबात जीती है तो मकानों के टैक्स को ख़त्म कर दिया जाएगा और साथ ही पुराना बकायाजात भी माफ़ किए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एमसीडी के सारे अकाउंट जांचे परखे हैं। दिल्ली के लोग काफ़ी टैक्स दे रहे हैं लेकिन वो चोरी हो रहा है। हमारी पार्टी अगर इंतखाबात जीतती है तो किसी को हॉट टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केजरीवाल ने कहा कि हमने जो वादा किया है वो पूरा किया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हुकूमत बनने से पहले कहा गया था हम बिजली के बिलों को आधा नहीं कर पाएंगे, पानी बिल माफ़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम वो करके दिखाया। हाउस टैक्स भी माफ़ किया जाएगा, ताहम कमर्शियल इमारतों से टैक्स ज़रूर लिया जाएगा। महाराष्ट्र असम्बली ने रुकन असम्बली इम्तियाज़ जलील के मुतालबे को कबूल कर लिया है और आकाफी अराजियों पर नाजायज़ कब्ज़ों की अब CID के ज़रिए तहक़ीक़ात करवाने का रियासती वज़ीर ने असम्बली में ऐलान कर दिया। हुकूमत महाराष्ट्र ने गुज़श्ता रोज़ असम्बली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली इम्तियाज़ जलील के इस मुतालबे को तस्लीम कर लिया है कि वक्फ ज़मीन दानियों के ताल्लुक़ से CID तहक़ीक़ात कराई जाए। अक़लियती उमूर के वज़ीर दिलीप कामले ने ऐवान में ऐलान किया कि हुकूमत इम्तियाज़ जलील के मुतालबे पर कार्रवाई करते हुए CID तहक़ीक़ात का हुक्म देती है। इम्तियाज़ जलील ने कल असम्बली के ऐवान में यह मामला उठाते हुए कहा कि CID तहक़ीक़ात करवाई जानी चाहिए। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि महाराष्ट्र में किस तरह यतीम और बेकस व मजबूर बेवाओं के लिए वक्फ की गई अराजियों पर धन्ना सेठ जैसे लोग कब्जा किए बैठे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत 300 रुपये बजट में भीख देने के बजाय मुसलमानों को इनकी वक्फ करदा अराजियाँ वापस लौटा दे। म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों की नस्लकुशी की अब अक़वाम मुत्तहिदा हुकूक़ इंसानी कमेटी तहक़ीक़ात करेगी। इन तहक़ीक़ात की इंडिया और चाइना ने मुखालिफत की है। अक़वाम मुत्तहिदा की कौंसिल बराए इंसानी हुकूक़ म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ मुल्क की फ़ौज की जानिब से मुबैना तौर पर किए जाने वाले मज़ालिम की तफ्तीश करेगी। यूरोपीय यूनियन की जानिब से पेश की जाने वाली करारदाद को अक़वाम मुत्तहिदा में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया था, जिसके मुताबिक हक़ाइक़ तलाश करने के लिए एक आज़ाद मिशन भेजा जाए, जिसके तहत जुल्म ढाने वालों का भरपूर एहतसाब होगा और इन मज़ालिम का शिकार बनने वालों के साथ मुकम्मल इंसाफ किया जाएगा। म्यांमार हुकूमत के एक अहलकार के मुताबिक उन्हें यह फैसला कतई नामंजूर है क्योंकि म्यांमार की हुकूमत खुद इस मामले की तफ्तीश कर रही है। इंडिया और चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा के इस फैसले की हिमायत नहीं की। दोनों मुल्कों ने कहा कि वो इस तफ्तीश से खुद को अलग कर लेंगे। गुज़श्ता 6 माह में 70,000 रोहिंग्या मुसलमान अब तक मुल्क छोड़कर बांग्लादेश भाग चुके हैं और अक़वाम मुत्तहिदा ने इन अफराद से जिनसी इस्तेसाल और बड़े पैमाने पर क़त्ल व गारतगिरी के वाक़यात सुने हैं। रोहिंग्या मुसलमानों के मुताबिक म्यांमार की सरकारी फ़ौज बागियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बहाने मुल्क की रखाइन रियासत में इनको निशाना बना रही है। फौजी कार्रवाई पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुई थी जब बॉर्डर पुलिस के 9 अहलकारों को हलाक कर दिया गया था। पिछले महीने अक़वाम मुत्तहिदा ने एक सख्त रिपोर्ट शाया की थी जिसमें हुकूमती मज़ालिम से भागकर बांग्लादेश जाने वाले 200 रोहिंग्या मुसलमानों के इंटरव्यू की मदद से शवाहिद जमा किए गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इंटरव्यू देने वाले तकरीबन 50% अफराद का कहना है कि इनके ख़ानदान का कोई ना कोई फ़र्द कत्ल किया जा चुका है। इंटरव्यू देने वाली 101 ख़वातीन में से 52 ने कहा कि फ़ौजियों ने इनके साथ ज़्यादती की है। रिपोर्ट के अख्तिताम में एक वाक़े का जिक्र है जिसके मुताबिक एक 8 माह के बच्चे और एक 5 साल बच्चे को छुरियों से ज़ुबाह किया गया और इसके दौरान इनकी माओ के साथ ज़्यादती की जाती रही।
रोहिंग्या मुसलमानों के मुताबिक वो अरब ताजिरों की औलादों में से हैं जो सदियों से म्यांमार में मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत का कहना है कि वो सब बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले गैर कानूनी तारिकीन वतन है। वाज़ेह रहे कि मुल्क के मगरिब में वाक़ रियासत रखाइन में तकरीबन 10 लाख रोहिंग्या मुसलमान रिहाइश पजीर हैं, जहाँ फ़िरक़ावाराना फसादात के नतीजे में 2012 से लेकर अब तक 1 लाख से ज़ायद अफराद गरबदर हो चुके हैं। यूरोपीय यूनियन माहदे की तकमील को 60 साल मुकम्मिल हुए और इसका जश्न इटली में मनाया जाएगा। 27 ममालिक के सरबराहान इस जश्न में शरीक होंगे। बरतानिया को छोड़कर यूरोपीय यूनियन के 27 ममालिक के सरबराहान इटली के दारुल हुकूमत रूम में माहिदे रूम की 60वीं सालगिरह के जश्न में शिरकत कर रहे हैं। 1957 में होने वाले इस माहिदे की याद में मुनक्किदा एक तकरीब में ममालिक एक नए अलामे पर दस्तखत करेंगे। ख्याल रहे कि माहिदा रूम के सबब यूरोपीय यूनियन के क़याम का रास्ता हमवार हुआ था। बरतानवी वज़ीर आज़म टेरेसा मे जश्न में शिरकत नहीं कर रही हैं। वो बुध को ब्रेक्जिट का अमल शुरू करने का मंसूबा रखती हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता बुध को होने वाले दहशतगर्द हमले के पेश नज़र शहर भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पोप फ्रांस ने इस सरबराही इजलास से कबल तमाम सरबराहान मुमलिकत को वेटिकन सिटी में खुशामदीद कहा। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि अगर मुस्तकबिल पर नजर न हो तो हर तंजीम को मरने का खतरा है, और इस तरह उन्होंने यूरोपियन यूनियन को ताज़ा जोश और क़ुव्वत के साथ आगे बढ़ने का पैगाम दिया है। उन्होंने मौका प्रस्तों की जानिब से सिक्योरिटी की झूठी शक्लों पर मुतनब्बा किया जो वसी इत्तेहाद के बजाय अपने गिर्द हिसार बनाना चाहते हैं। ख्याल रहे कि असली माहिदा रूम के वतन से यूरोपीय माशी बिरादरी शुरू हुई थी और उसके बाद से ही यूरोपियन यूनियन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सका। इस माहिदा पर 6 ममालिक बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और मगरबी जर्मनी ने दस्तखत किए थे। इस मौके पर अमेरिका ने यूरोप के रहनुमाओं को मुबारकबाद पेश की है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि इस तरह हम एक साथ मुश्तरका सिक्योरिटी और मुश्तरका खुशहाली के मजीद 60 सालों की उम्मीद करते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप इस इत्तेहाद के मुखालिफ नजर आए हैं और उन्होंने ब्रेक्जिट को अच्छी चीज़ कहा है और उनके ख्याल में मजीद ममालिक इस राह पर चलते हुए यूरोपीय यूनियन से अलगगी इख्तियार करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के पेश करदा हेल्थ केयर बिल पर रायदही को लम्हा आखिर में मौकूफ कर दिया गया, क्योंकि रायदही की सूरत में इस बिल की आदादी नाकामी का खदशा लाहक था, क्योंकि बरसर इख्तिदार अराकीन भी इस बिल की मुखालिफत पर कमर बस्ता नजर आ रहे थे। अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पेश किए गए हेल्थ केयर बिल पर पार्लियामान में आखिरी लम्हों में रायदही को रोक दिया गया, क्योंकि इस बिल की नाकामी के खदशात मौजूद थे। आईवान नुमाइंदगान के स्पीकर पायल रान का कहना है कि उन्होंने सदर ट्रंप के साथ मिलकर वोटिंग को मौखर करने का फैसला किया है, क्योंकि ये वादे हो चुका है कि पास होने के लिए इस बिल को कम से कम 215 वोट हासिल होने चाहिए, जबकि इस बिल को ये वोट हासिल होने की उम्मीद नहीं है। याद रहे कि जुमेरात को भी इस मसवदा कानून पर इस वक्त रायशुमारी मुलतवी हो गई, जब बाज़ रिपब्लिकन अरकान ने भी इस पर एतराज़ात किए, जबकि सदर ट्रंप बार बार इन पर जोर देते हैं कि वो इस बिल की हिमायत करें। याद रहे कि अमेरिका के हेल्थ केयर एक्ट में इस बात का अंदिया दिया गया है कि यह साबिक सदर बराक ओबामा के दस्तखतशुदा बिल की जगह लेगा। जुमा के रोज व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी शॉन स्पायर ने कहा था कि सदर ट्रंप के हेल्थ केयर प्लान पर रायदही की जाएगी। इतलात के मुताबिक सदर ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के कानून साजों से कहा था कि अगर उन्होंने इस बिल की हिमायत न की तो वो हमेशा ओबामा केयर के साथ फंस जाएंगे। ताहम कुछ ज़राए का कहना है कि 28 से 35 रिपब्लिकन कानून साजों ने इस बिल की मुखालिफत की है। इस बिल पर रायदही मुकामी वक्त के मुताबिक 3:30 बजे होनी थी, मगर उसे आखिरी चंद लम्हे कबल ही मुलतवी कर दिया गया। कुछ रिपब्लिकन कानून साजों के ख्याल में सदर ट्रंप के प्लान में हेल्थ कवरेज की कमी, जबकि कुछ कानून साजों के ख्याल में ये कटौती काफ़ी नहीं है। पाल रायन ने साथियों से बात करते हुए कहा कि हम आज इस कानून को पास करने के बहुत करीब आ गए, मगर ये अमल मुकम्मिल न हो सका। देखेंगे आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। निजामाबाद पेद्दापल्ली रेलवे लाइन की तकमील, ट्रेन सर्विस का मरकजी वजीर रेलवे के हाथों रिमोट के जरिए आगाज। रियासती वजीर, अराकीन असेंबली और दीगर अहम कायदीन ने इस ट्रेन में सफर किया। रेलवे लाइन की तकमील का सहरा अपने सर बांधने रस्साकशी का माहौल, कांग्रेस, टीआरएस और बीजेपी की दावेदारी, रियासती वजीर की तकरीर में खलल पैदा किया गया।
निजामाबाद पेतापल्ली रेलवे लाइन 20 साल की मेहनत का नतीजा, महज 2.5 साल कारकर्दगी में इस पर दावेदारी हैरत अंगेज है। ये काम कांग्रेस ने किया है, महेश कुमार गौड़ का दावा। उर्दू एक मीठी और प्यारी जबान है, ये हिंदुस्तान में पैदा हुई लेकिन इसको आलमी सतह पर राइज करना चाहिए। उर्दू कॉन्फ्रेंस में मरकजी वजीर जावड़ेकर के एहसासात। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।